हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है। लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए लिखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसिस है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स जो है अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिए। पहले हम आपका लव लाइफ एंड जनरल देखेंगे और उसके बाद में करियर भी देखेंगे। करियर की बातें भी इसमें आएगी तो हम बता ही देंगे आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबके लिए बात ऐसी है कि आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है इस महीने में। कोई भी विश हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी विश। अब देखिए आप थोड़ा सा इंतज़ार की एनर्जी में थे। आप चाहते हो कि मैं थोड़ा वेट कर लूँ अच्छे सही टाइम का, ये भी बात यहाँ पर है। कहीं पर किसी किसी के लिए बात ऐसी है कि आपको अभी भी वो पिछले वाली एनर्जी में फंसे जैसा लग सकता है, स्टक महसूस हो सकता है कहीं पर, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियाँ जो है लंबी होती चली जा रही है। किसी पर्सन के येस और नो के लिए रुके हो, या फिर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है, लेकिन पास के जहाँ पर ब्रेकअप हो रखा है उस पर्सन की जो यादें है, जो एनर्जी है उसकी, उसका रेसिड्यू अभी भी अंदर है। मतलब उसका अभी भी इमोशनल इम्पैक्ट आपके जहन में है जिसमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ऐसी भी एक एनर्जी रह सकती है यहाँ पर किसी किसी के लिए, ठीक है। और आप फाइनली उसमें से बाहर आओगे, और उसमें से बाहर आओगे तो आप बिल्कुल एक थोड़े टाइम के लिए क्यों ना हो, वर्ड सही नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन रूथलेस किंग या क्वीन की तरह रहोगे। मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी कौन आपके साथ है नहीं है, ठीक है। आप अपने लिए जीना चाह रहे हो पॉजिटिवली, स्वार्थी बनकर नहीं, लेकिन अपने लिए अब आगे बढ़ना है आपको, अपने लिए स्टैंड लेना है। और इमोशनली को डिपेंडेंसी जो थी आपकी तो वो ख़त्म हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर आप एक डिपेंडेंट पर्सन नहीं हो अभी, ठीक है। आप एक इमोशनली सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो। इमोशंस के लिए ही दूसरे पर डिपेंड रहना आपका जो था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एक इमोशनल वॉइड के लिए आप अभी किसी को अपने ज़िंदगी में जगह नहीं दोगे। मतलब जो एक पर्सन चले गए और ज़िंदगी में खालीपन सा महसूस होता है, तो ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं ना, मतलब एक ह्यूमन का वो नेचर होता है कि किसी ना किसी लव की ज़रूरत होती है। और ऐसे वक्त में कोई आए और अच्छी अच्छी बातें करे अपोजिट जेंडर वाले पर्सन, तो हमें तुरंत उनकी तरफ अट्रैक्शन फील होने लगता है। फिर हम बाकी की सारी चीज़ें भूल जाते हैं और बस वही चीज़ें, फिर वो पर्सन कैसे है क्या है हमें कुछ पता नहीं होता और हम फंस जाते हैं इमोशंस में आकर। तो ऐसा ना करें, ठीक है। अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत यहाँ पर है, और सचमुच में आप बैलेंस कर भी लोगे। इसीलिए कहा था थोड़ा सा रूथलेस बन सकते हो। अब देखिए सिंगल्स की तरफ कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं, लेकिन आपको उनसे मिलकर ऐसा लगेगा कि इसके अंदर दिल है कि नहीं है, कितना मतलब स्ट्रिक्ट है या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेल है तब भी फीमेल है तब भी। वो सक्सेसफुल है लेकिन पूरे तरीके से इस तरह के पर्सन रहेंगे। अच्छे तो है दिल के लेकिन थोड़े रूड है ऐसे लगेगा आपको, ठीक है। और जो लोग अभी भी पास्ट के ब्रेकअप में फंसे हुए हैं तो आप उसमें से बाहर आ जाओगे आने वाले टाइम में, ये एक एनर्जी यहाँ पर है। जो लोगों के बीच में रिश्ता ठीक ठीक ही चल रहा है, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में है, तो आपकी विश है, अगर आपने दुआ मांगी थी ये पर्सन आपसे सही से बात करे तो वो पॉजिटिवली वर्कआउट हो जाए। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, पर थोड़ा वक्त इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। सेकेंड वीक ऑफ जून जैसे ही आता है, एक पैशनेट एनर्जी के साथ आप ये वीक स्टार्ट कर रहे हो, नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और पैशनेटली अपने आप की तरफ देख रहे हो, अपने आप में आप वो चीज़ें ढूंढ रहे हो जिसकी ज़रूरत आपको थी पहले से। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इस पर ध्यान ज़्यादा रहेगा आपका, ठीक है। और आप अपना देखिए रीयूनियन चाहते हो आप अपने पर्सन के साथ, तो वो भी पॉसिबल रहेगा आपकी विश है तो, ठीक है। आप लोग मिलोगे। और सिंगल्स जो है किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। फाइनली आपका रियूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, क्लेम कीजिए। और जहाँ आपके पर्सन की बात आती है तो वो अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि आपका उनकी ज़िंदगी में होना, मतलब कोई सेलिब्रेशन होता है तो वो आपको अपने ज़िंदगी में चाहते हैं अभी, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। पॉजिटिव है सब लोग, आपके पर्सन भी और आप भी। थोड़ा बहुत कुछ निगेटिविटी है तो वो भी निकल जाएगी किसी किसी के लिए अगर है यहाँ पर तो, ठीक है। सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है। आप किसी के मतलब बर्थडे है, एनिवर्सरी है या एंगेजमेंट है, ऐसे सेलिब्रेशन में जा सकते हो, या शादी के भी, ठीक है। कहीं पर ऐसा है कि आपके ही घर में कोई सेलिब्रेशन का माहौल बना रहे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए सेकेंड वीक बिल्कुल बैलेंस के साथ आप हैंडल कर रहे हो अपने आप को और सारी चीज़ों को, रिश्तों को भी, और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो और बैलेंस बन भी जाएगा। आपको ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है। साथ में आपको रेनबोज ज़्यादा दिखने लगे इन दिनों, ये भी हो सकता है, ठीक है। रेनबोज और ग्रीन कलर ज़्यादा दिखने लगे। अब देखिए यहाँ पर थर्ड वीक जैसे स्टार्ट होता है तो पास्ट की एनर्जी से आपने मूव ऑन कर चुके रहेंगे। जो यहाँ पर स्टक हो तो यहाँ पर हीलिंग की तरफ आगे बढ़ चुके रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बन सकते हो इन दिनों, पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, करियर के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर, ये बात भी यहाँ पर है। और फैमिली जो है उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। आप भी उनके साथ घुल मिल कर अच्छे से पूरा बैलेंस
बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब आपको भी उनका सपोर्ट जो है वो फील होगा, आपको भी कहीं ना कहीं पर अच्छा फील होगा, मतलब सपोर्टेड फील होगा। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा क्विक डिसीजन में आ सकते हो, तुरंत मुझे डिसीजन लेना है, अभी डिसीजन लेना है, मुझे अभी एक्शन लेना है। तो ऐसे ना करें, आप थोड़ा सा शांत हो जाएं। और उसके बाद ये एक एनर्जी आएगी बहुत उछलती कूदती हुई, बिल्कुल एकदम से आपको संभलना है उस वक्त। वहाँ संभल गए तो फिर सब शांत है, शांत रहकर आप डिसीजन ले सकते हो सोच समझ कर, है ना। और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी सपोर्ट ले सकते हो अगर कोई डिसीजन लेना है अपने करियर के रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, ठीक है। सिंगल्स की तरफ कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं, उसमें से एक प्रपोजल ऐसे भी रहेंगे जैसे मैंने पहले 2 बताए आपको, अभी एक ऐसे रहेंगे पर्सन जो बैंकर हो सकते हैं, बहुत शांत है और हर चीज़ का जवाब है ना रुक रुक के पॉज ले लेके बात करते हो गए। ये देखना कभी मिले इनसे आप तो आपको समझ में आएगा, या हाल ही में आप इनसे मिले हो तो ये बात रहेगी कि ये पॉज ले लेके बात बहुत करते हैं रुक रुक के, पर एक सही से, मतलब हो सकता है ये एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न हो, या फिर इनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न हो, या इनके फर्स्ट हाउस में या सेकंड हाउस में शनिदेव विराजमान हो कुंडली के हिसाब से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है ना लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ जून। ट्रैवलिंग दिखाई दे रहे हैं, शायद हो सकता है आप ट्रैवलिंग करो, कहीं जाना पड़े आपको काम के वजह से, या कहीं ऐसे ही बारिश के दिन शुरू हो रहे तो आप, या बारिश तो वैसे ही चल रही है कितने महीने, 1 महीना हो गया अभी तो आप हो सकता है कि बारिश के वजह से कहीं घूमने चले जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर ट्रैवलिंग काम से भी हो सकता है, ये एक एनर्जी है। और आपने अब तक एक साइकिल कंप्लीट किया है अपने लाइफ में, तो उसमें आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, कैसे कैसे लोग मिले हैं आपको आपके करियर में, आपके मतलब ऑफिस में, या फिर आपके अपनों का भी आईना दिख गया, रिलेटिव्स भी समझ में आ गए किस तरह से है, जब मुसीबत आती है तो कौन अपना कौन पराया वो भी समझ में आ गया आपको, और आपके पार्टनर की भी आपको परख हो चुकी है। इसलिए अभी आप जो बाहर आ रहे हो इस साइकिल से निकल कर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आप एक बहुत ही सुलझे हुए पर्सन की तरह डील करोगे सारी चीज़ों से और अपने आप को बैलेंस रखोगे, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर है, फाइनेंशियली सब कुछ बैलेंस रहेगा। यहाँ पर आपका कुछ EMIs वगैरह है तो वो भी आप सही से दे पाओगे। सोशली आप बहुत अच्छे से एक्टिव रहोगे, इन दिनों ज़्यादा एक्टिव रह सकते हो। और किसी ने धोखाधड़ी की है तो उसको तो बख्शना नहीं है, ये आपके दिमाग में था, लेकिन अभी आप ये सोचोगे जिसने मेरे साथ धोखा किया है वही एनर्जी उसकी तरफ ज़रूर जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना है, गॉड करेंगे उसका अब जो करना है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से बात की थी ना, तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। मैंने गलत नहीं किया था, मैंने धोखा नहीं किया था, तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, वो एनर्जी मेरे तरफ आएगी। और इसने गलत किया था तो इसकी तरफ ये एनर्जीज जाएगी। और इसको पनिश करने के लिए भी कोई इसी के जैसा पर्सन चाहिए, आपके जैसे सीधे साधे लोग नहीं, ये बात समझ लीजिए। कोई भी हो यहाँ पर, ठीक है, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी इशू क्रिएट किया हो, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला, या कुछ किसी और ने ऑफिस में वगैरह पैसे का कुछ कर दिया हो, ऐसा भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आप एक्शन मोड पर तो रहोगे, लेकिन सोची समझे एक्शन रहेगी आपकी। आपको पता है जो करेंगे वो आज नहीं तो कल सामने आने ही वाला है भरने के लिए, इसीलिए एज अबो सो बिलो, मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहेगा सब कुछ, बैलेंस रहोगे आप, अच्छा रहेगा। काफ़ी टाइम से ये बैलेंस महसूस नहीं हो रहा था, इन दिनों आपको ये बैलेंस महसूस होगा। लोगों के सही चेहरे आपके सामने आएंगे तो आपको भी डिसीजन लेने में आसानी जाएगी। फाइनेंशियली सब कुछ स्टेबल रहेगा। आपके पर्सन आपको लेकर मिस कर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाह रहे हैं, आपके विश भी पूरी हो सकती है। अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं तो पॉजिटिव सोचकर आगे भी बढ़ सकते हो। पैशनेटली न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है और हीलिंग की भी एनर्जी है। थोड़ा टाइम स्टकनेस फील होगा, लेकिन फिर उसमें से बाहर आ जाओगे, ठीक है। अटके जैसे लग रहा था तो उसमें से बाहर आ जाओगे। थोड़ी देर के लिए आप में से कुछ लोग जो है थोड़ा रुथलेस फील कर सकते हैं, पर एज अ वाटर साइन पाइसिस हो तो इस हिसाब से आप ज़्यादा टाइम उस तरह की एनर्जी में नहीं रहोगे। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो अगेन, सैजिटेरियस, ठीक है, हैवी एनर्जीज़ में, एंड जेमिनाई यहाँ पर है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। लाइट, देखिए आप अपने पर्सन के लिए या आपके आसपास के लोगों के लिए एक उम्मीद हो, ठीक है, वो उनकी उम्मीदें आप पर हैं या आपसे हैं, तो आपने अपने आप को बैलेंस रखना है, पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और बड़ा बनकर है ना उनको माफ़ कर दो, एक बार करके तो देखो, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। बस अपने डिग्निटी को संभालना है और अपने मन को दुखने नहीं देना है, बस ये बात ध्यान में रखना।
देखिए आपको रिकॉग्निशन रिवार्ड्स मिलेंगे आपके ऑफिस में, या कहीं पर आपका सत्कार हो, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा कुछ आप अचीव कर लो इन दिनों। और देखिए यहाँ पर आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा, आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा बॉन्डिंग फिर से दिखाई देगा आपको, जहाँ पर पूरी तरीके से ड्राइनेस आ गया था, कोल्डनेस हो गया था, सारा कोल्ड हो गया था रिश्ता, मतलब कुछ भी नहीं बचा था उस रिश्ते में, ऐसे लग रहा था कि हो गया फिनिश, पर वहीं से एक नई शुरुआत दिखाई दे सकती है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बोर्डम वाली एनर्जी में है, आपको भी बोरियत और अकेलापन महसूस हो सकता है, खालीपन सा महसूस हो सकता है, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आप दोनों जा सकते हो। लेकिन जब एक दूसरे से बात करोगे ना, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फीलिंग आएगी। और देखिए आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं एक तरह से, उनको लगता है कि आप उनके लाइफ में बहुत जल्द वापस आ जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे उनका मन है अभी। लेकिन वो चाहते हैं कि पहले उनका करियर ठीक हो जाए, ये बात है। अब वक्त रहते बहुत सी चीज़ें ठीक हो रही है, तो वक्त अपना काम कर रहा है, आप अपनी तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव में रहो, प्रेयर्स करो, और क्या कर सकते हैं। 222222 4 टाइम 2 ये नंबर्स आपको दिख रहे हो इन दिनों, ये हो सकता है। लव, आपके लाइफ में फिर से लव की एंट्री हो रही है। आपके इस रिश्ते में जो पहले से रिश्ता है उसमें फिर से एक बार बहारों वाला टाइम आप एंजॉय करोगे। फोकस रखिएगा, जो भी कर रहे हो फोकस रहिए अपने काम पर। आप जो रिश्ते के लिए कुछ चाह रहे हो, जिस तरह से भी सोच रहे हो पॉजिटिवली बैलेंस होकर, तो फोकस रहिएगा। सॉलिट्यूड, थोड़ा सा अकेले रहने का मन करेगा आपका इन दिनों, ठीक है। और देखिए जो आपका है वो आपका ही है, आपकी खुशियाँ आपकी हैं, आपके पर्सन आपके हैं। अगर वो कार्मिक नहीं है तो आपसे उसको कोई दूर लेकर जा नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम और गाइडेंस सीखेंगे आपके लिए। मेडिटेशन, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको उससे, और ज़रूरत है इसकी अपने अंदर अपने आप से कनेक्ट करने के लिए। ब्लेसिंग्स, आपके तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं तो उसे रिसीव कीजिए पॉजिटिवली, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से एज अ गिफ्ट ये ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ। ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए, है ना। थैंक यू बोलिए गॉड को, जो भी आज आपके पास है वो बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, ऐसी एनर्जी में आपने रहना है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। कि फीलिंग्स, देखिए अपने फीलिंग्स को अपने करियर के बीच में मत लाइएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास है ना, यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी कि बहुत सारे चॉइसेस रह सकते हैं। आप अपने हिसाब से देखिए, जो आपको पसंद है वो करियर आप चूज़ कर सकते हो, वो जॉब ले सकते हो, ठीक है, ये बात रहेगी। अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसी है कि अपने करियर पर अपने पर्सनल लाइफ का इफ़ेक्ट मत आने दीजिएगा, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसको अपने करियर पर इफ़ेक्ट मत देने दीजिए। और हाँ, अगर किसी के साथ रिश्ते में हो और उसी के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी काम, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में रिश्ता नहीं आना चाहिए, इस बात को अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको डायरेक्शन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है। आपके जो सपने हैं अपने फ्यूचर को लेकर, जो ब्राइट सपने आपने देखे थे, ब्राइट फ्यूचर के लिए अच्छे सपने, तो वो पूरे हो सकते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है वैसी, ठीक है। ये टाइमलाइन को पूरा यूज़ कर लीजिए आप। और यहाँ पर आपको डायरेक्शन एंड गाइडेंस भी मिल रहा है ऑलमाइटी गॉड की तरफ से। कुछ टैलेंट बेस्ड काम करना शुरू करना चाहते हो तो इन दिनों आपकी अच्छी बात है, आप कर सकते हो, मतलब थोड़ा क्रिएटिव होकर कुछ करना चाहो तो। और हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, वॉच आउट, ध्यान रखिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो, मतलब हमें लगता है कि हमारे दोस्त है पर वो दोस्त नहीं होते हैं, एक्चुअली अंदर से कुछ और ही होते हैं। तो ऐसे डबल फेस वाले लोगों से दूर रहिएगा, समझ लीजिएगा। और कुछ जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा आपसे कि आपके सामने कुछ चॉइसेस होगी, कुछ अच्छे जॉब प्रपोजल्स आएंगे, तो आपको अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़िए, ठीक है। जो सही लगता है आपको उसे चूज़ कीजिए, जो आपके चॉइसेस के हिसाब से बोलो, या आपके जो प्रायोरिटीज़ हैं, या फिर आपको अभी क्या चाहिए लाइफ में, किस जगह पे जाके जॉब करना है, किस कंपनी में करना है, वो कंपनी का पूरा डेटा निकालिए और फिर देखिए जो आपको सही लगता है। ट्रस्ट, देखिए विश्वास कीजिए, सबसे पहले तो यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए। आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी, जो आपने अच्छा किया है वो एनर्जीज़ कहीं वेस्ट नहीं हुई है, आपकी मेहनत का फल आपके लिए रहेगा। आपका विजडम जो कह रहा है, इनर विजडम, उससे सोचना शुरू कीजिए। जजमेंटल ना बने एकदम से, अंतर्ज्ञान से सोचिए और समझिए चीज़ों को, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आप अगर कुछ भी मैनिफेस्ट किया है आपने, एक घर मैनिफेस्ट किया था, जो अच्छा जॉब मैनिफेस्ट किया था, रिश्ता, तो कुछ भी इन दिनों आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट हो जाएगा। सरेंडर एनर्जी में रहिए और इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, बहुत सारी चीज़ें सही होने जा रही है। जहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे वो पॉजिटिवली आपके फेवर में ग्रो होते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। एक ब्राइट न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर रहेगी आपके लिए, और एक नया पाथवे आपके लिए ओपन हो रहा है, एक नया गेटवे ओपन हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो रेडी रहिए अपने लाइफ में, पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स को एंट्री दीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए। अब यहाँ पर हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे।
हॉरस कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। देखिए आपके इन दिनों जो विचार रहेंगे, जो विचार मन में आएंगे वो बहुत पावरफुल रहेंगे, कि इतने पावरफुल कि वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा, ठीक है। वो अट्रैक्ट कर लोगे आप उस एनर्जी को। मैरी मैगडलिन टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। देखिए आपके पास कुछ बेहतरीन सी बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो आप वो शेयर कीजिए, अपना नॉलेज शेयर कीजिए लोगों से, ताकि उनका भी भला हो और आपको भी समाधान मिले कि जो मेरे पास था वो मैंने रखा नहीं, सबके साथ बांटा, ताकि लोगों की भी वहाँ से ग्रोथ हो, जहाँ पर वो अटके पड़े हैं उनको भी हेल्प हो आपके नॉलेज की, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोगों को नॉलेज दे सकते हो और उससे आपका ही ओहदा बढ़ेगा, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, ठीक है। इन दिनों थोड़ा सा आप सेंशुअल एनर्जी में भी रह सकते हो, ये बात भी रहेगी, सेंशुअलिटी आपकी हाई रह सकती है इन दिनों। एंड देखिए मास्टर जीसस फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर फादर के हेल्थ में कुछ इशू चल रहे हैं तो ये बेहतरीन सा मैसेज यहाँ पर है कि उनके हेल्थ में हीलिंग आएगी। एंड आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप लव एंड लाइट के पाथ पर चल रहे हो, तो पॉजिटिव ज़रूर सोचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।